तो हाय गाइस, अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे या फिर ट्रेडिंग को सीख रहे होंगे तो आपको एक चीज़ सुनने को मिलेगा जिसका नाम है साइकोलॉजी। और इस साइकोलॉजी में बहुत सारे आपको कन्फ्यूजन होता होगा, या अगर आप सीखने जाएंगे तो इस साइकोलॉजी में आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है ये सभी उलझने वाली चीज़ें हैं। और इस जगह पे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को आप थोड़ा सा देखिए और लगेगा कि हम इस साइकोलॉजी को नहीं समझ रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, तब इस वीडियो को आप छोड़ के चले जाए। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए तो मेरा दावा है कि आपको साइकोलॉजी में जो भी कन्फ्यूजन होता होगा वो कभी नहीं होगा। अब साइकोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रकार। बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो मार्केट में अक्सर होता है, जो मार्केट में काम करता है, और बहुत जगह से आप सुने होंगे कि ट्रेडिंग से अगर हमें पैसा कमाना है प्राइजेक्शन सीखना पड़ेगा। और धीरे धीरे तब आपको पता चलता है कि प्राइजेक्शन प्लस साइकोलॉजी हमको ऐड करना ही पड़ता है। तो ये वीडियो सिर्फ साइकोलॉजी पर है, प्राइजेक्शन प्लस साइकोलॉजी नहीं है। साइकोलॉजी को समझ जाएंगे तो अब प्राइजेक्शन प्लस साइकोलॉजी कैसे ऐड करना है वो भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उसका एक वीडियो बना के डाल देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइकोलॉजी के प्रकार। तो देखिए, साइकोलॉजी हो सकता है मार्केट का साइकोलॉजी, एक हो गया। दूसरा हो सकता है आपका खुद अपना पर्सनल साइकोलॉजी। तीसरा फिर हो सकता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और भी बहुत सारे साइकोलॉजी होता है, लेकिन ये तीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं इस सभी ये तीनों साइकोलॉजी में। तो इस वीडियो में हम लोग मार्केट का साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं और इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो देखिए, मार्केट का साइकोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले मार्केट में क्या हो रहा है अगर उसे हम लोग समझ जाएंगे तो 70% आपका साइकोलॉजी क्लियर, मार्केट का साइकोलॉजी क्लियर। क्योंकि ट्रेडिंग आप कहाँ पर करेंगे, ट्रेडिंग करना है हमें मार्केट में, तो मार्केट का साइकोलॉजी सीखना है, मार्केट के अंदर के बातों को पकड़ना है। वो चीज़ को अगर आप पकड़ लिए, मार्केट का साइकोलॉजी आपको पकड़ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये मेरा गारंटी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिंग में मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग में क्या होगा, या तो खरीदाएगा या तो बेचाएगा। जैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन को खरीद सकते हैं, या फिर कॉल ऑप्शन को बेच भी सकते हैं और पुट ऑप्शन को भी आप बेच सकते हैं। तो खरीद ही बिक्री हुआ। किसी को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, किसी को लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। बस कोई खरीदने वाला आदमी है, कोई बेचने वाला आदमी है। अब आप एक चीज़ समझिए कि ट्रेडिंग में कौन से आदमी इन्वॉल्व है। एक हो जाता है FII DII, मतलब जिसके पास हज़ारों करोड़ों रुपया है। एक आदमी वैसा होता है जिसके पास 1000, 2000, 5000 करोड़ है। जैसे FII DII ये सभी का आप डिटेल्स देखिए, शाम को आपको सभी ब्रोकर देता है, तो उसमें आप देखेंगे कि 5000, 4000, 3000 करोड़ का एक एक दिन में ये लोग सेल या बिक्री, खरीद या बिक्री किया है। तो एक हो गया बड़ा आदमी जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है। इन्वेस्टर होते हैं या ऑपरेटर होते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे आदमी, मतलब अब हम लोगों का जो इंडियन घरेलू संस्थान है जिसके पास 500-600 करोड़ होता है, वो सभी संस्थान भी रहता है। बहुत सारे 1000, 2000, 50, 60 करोड़ लेके ट्रेड करते हैं, ऐसे भी आदमी होते हैं। 1-2 करोड़ वाले भी आदमी होते हैं। मतलब जो ट्रेडिंग में एक बड़े प्लेयर हैं और एक छोटे प्लेयर हैं, और हम लोग तो उसमें गिनती में आते ही नहीं है जो 1 लाख 2 लाख से करते हैं। लेकिन पैसा इससे भी कमाया जा सकता है अगर हम इस चीज़ को समझ लिए तब। अब आप एक चीज़ दिमाग लगाइए कि जो बड़े आदमी हैं अगर उनको 1000 लॉट, यानी कि अब तो उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो लोग इसी तरीक़ा से काम करते हैं। अगर उनको 1000 लॉट एक बार में ख़रीदना है तो वो कब खरीदेंगे, जब 1000 लॉट कोई बेचेगा तभी वो खरीद सकते हैं। क्योंकि जब तक कोई बेचेगा नहीं आप कैसे खरीद सकते हैं। यानी कि बाय करने के लिए सेलर चाहिए और सेल करने के लिए बायर चाहिए, दोनों चाहिए, खरीद बिक्री करने वाले दोनों आदमी चाहिए। तो जो बड़े प्लेयर हैं अगर उनको 1000 लॉट अगर उनको बाय करना है तो उनको 1000 लॉट सेल करने वाले आदमी भी चाहिए। अब 1000 लॉट को सेल करने के लिए आदमी वैसे मूर्ख थोड़ी है कि सेल कर देगा, चार्ट पे दिखाएगा यहाँ से मार्केट सेल करने का मतलब है कि नीचे आना, तो मार्केट दिखाएगा कि यहाँ से नीचे आएगा, थोड़े बहुत आएगा। क्योंकि आदमी को लगना चाहिए कि यहाँ से मार्केट गिरता है, गिरेगा, तभी तो वो बेचने की तरफ जाएंगे। और वो जो बड़े प्लेयर होते हैं वो धीरे धीरे मार्केट को नीचे ले आएंगे, वो भी धीरे धीरे बेचेंगे कि आदमी भाई फंसे इस जाल में, फंसो, हमको यहाँ से 1000 लॉट को यहाँ से सीधे खरीदना है। और यही साइकोलॉजी आपको समझना है, यही चीज़ें ट्रेडिंग में है। सभी चीज़ जो चलेगा आपका प्राइजेक्शन, जो कुछ भी आप सीखते हैं मार्केट में, वो सभी घूमेगा इसी साइकोलॉजी पे कि बड़े प्लेयर, अब देखिए उनके पास पैसा ज़्यादा है,
हम लोगों के पास 1,00,000-2,00,000 रुपया है या 10 करोड़ तक हो सकता है, मान के चलिए 10 करोड़ तक, उनके पास 5,000-6,000 करोड़ का तो एक दिन में सेल या खरीद बिक्री कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा है। तो वो जो काम करेंगे वो करेंगे मोटे तौर पे। ट्रेडिंग में वो ट्रेडिंग करेंगे तो 1,000-2,000 लॉट से वो करते भी नहीं हैं, बहुत सारे लॉट से करते हैं। अब ये नहीं कि वो सिर्फ निफ्टी में करते हैं, ये भी नहीं सोच के चलना है। निफ्टी पे जो इफ़ेक्ट करता है स्टॉक में भी वो करते हैं, बैंक सेक्टर में भी करेंगे, सभी में करेंगे, सभी में करते हैं, निफ्टी में भी करेंगे। तो वो जो अधिकतर लॉट में करेंगे तो अधिकतर अगर वो खरीदे रहे हैं तो अधिकतर आदमी बेचने वाला भी चाहिए, और अगर वो चाहते हैं कि पहले हम बेचें तो अधिकतर आदमी खरीदने वाला भी चाहिए। अब इसको बच्चे की तरह ऐसे समझते हैं कि आपके पास अगर 1000 पेटी आम है तो 1000 पेटी आम को अगर आपको बेचना है तो 1000 पेटी आम किसी आदमी को खरीदना पड़ेगा, चाहे वो 10 आदमी मिलके खरीदे, चाहे पूरा मार्केट मिलके खरीदे, लेकिन खरीदना पड़ेगा तभी आप बेच सकते हैं। जब तक कोई खरीदेगा नहीं आप बेच नहीं सकते हैं, जब तक कोई बेचेगा नहीं तब तक आप खरीद नहीं सकते। ट्रेडिंग यही है, मार्केट का साइकोलॉजी। अब आप इस चीज़ को अगर आप समझ गए हैं तो 70% चीज़ें आप समझ गए मार्केट का साइकोलॉजी। आपका तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो हम पुट ले सकते हैं, तो कॉल ऑप्शन सेल क्यों कर सकते हैं। तो ये सभी जो है जो कन्फ्यूजन आपके मन में आया होगा, ये आया है कि ट्रेडिंग क्या है। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो ऐसे बहुत सारे जो कन्फ्यूजन आपके मन में हुआ होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में। इस वीडियो में करेंगे तो थोड़ा कचरा हो जाएगा। अब देखिए इसका जो असर है वो चार्ट पे कैसे होगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जो चीज़ हम करेंगे चार्ट पे करेंगे। अब हम लोग जो है मार्केट का साइकोलॉजी समझ रहे हैं कि कैसे काम होता है, तो अब चलते हैं चार्ट पे और वहाँ पे समझेंगे इस चीज़ को कैसे यूज करना है। जैसे यहाँ पे हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि बहुत अगर सभी चीज़ें बताने लगे तो एक वीडियो क्या 10 वीडियो में भी नहीं होगा। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जहाँ पे अधिकतर आदमी को लगेगा मार्केट नीचे आने वाला है, समझ जाइए कि वहाँ से ज़्यादा चांस है मार्केट ऊपर जाएगा। कारण कुछ भी हो सकता है, कोई चार्ट पैटर्न बन सकता है, कोई इंडिकेटर से इंडिकेट करेगा भाई मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, और भी जो भी हम सीखे हैं प्राइजेक्शन से भी कर सकता है, बहुत सारे चीज़ों से कर सकता है। तो जहाँ पर चार्ट पे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है तो समझ जाइए कि यहाँ से मार्केट हो सकता है तो ऊपर जा सकता है। अब आपके मन में फिर कन्फ्यूजन आ गया होगा कि मतलब इस चीज़ को हम कैसे पकड़ेंगे। इसी को बोलता है एक्सपीरियंस। यही सभी चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे होगा, यही सब चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण लगता है कि साला हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, इतना कुछ सीखने के बाद हम लोग से ट्रेडिंग से पैसा क्यों नहीं कमा रहे, यही कारण है। तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ट्रेड जो लिया जाता है कोई ना कोई लॉजिक से लिया जाता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो मेरा लॉजिक है वो सबसे बेस्ट है और उसमें आपको सभी दिन प्रॉफिट ही होगा, लेकिन मार्केट को जो एक्सपीरियंस करने का ओरिजिनल तरीका है वो हमारे लॉजिक में है, जो कि हमने 3 लॉजिक अभी तक दिया है, लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो मार्केट में कैसे शांति से बैठना है, ट्रेड हमें खोजना नहीं है, हमें ट्रेड खोजना नहीं पड़े, वो लॉजिक अगर आप सीख जाते हैं तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगा और मार्केट में आप शांति से बैठेंगे, तभी ये सभी चीज़ें आप पकड़ सकते हैं। तो उस लॉजिक को देखें, 2 लॉजिक और हम डालेंगे तो आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा और मार्केट में आप शांति से बैठेंगे, तभी तो अब ये सभी चीज़ें जो है बड़ी बड़ी बातें जो अभी हमने आपको बताई है, ये सभी चीज़ों को आप वैसे नहीं पकड़ सकते हैं चार्ट पे। जब तक आप शांति से बैठेंगे नहीं पकड़ सकते। और शांति से बैठने के लिए हम लोगों को दिमाग में फिट होना चाहिए कि हमें ट्रेड नहीं खोजना है, ट्रेड हमें ऑटोमेटिक मिलेगा ही मिलेगा। ये अगर हमारे दिमाग में आ गया तब हम आराम से बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको चीज़ समझाते हैं, देखिए कि ये चीज़ कैसे काम करता है। बड़े टाइम फ्रेम में भी 2-3 चीज़ें आपको बता देंगे, क्योंकि सभी चीज़ों को आपको बताना संभव नहीं है, और सभी चीज़ें बताने जाएंगे तो थोड़ा आपका दिमाग भी कंफ्यूज हो जाएगा। ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इसको लेके मार्केट बार बार गिर रहा है। ऐसा अक्सर नहीं होता है, 2 से 3 बार गिरता है, हम जानते हैं। ऐसा अक्सर नहीं होता है कि किसी रेजिस्टेंस को एकदम बच्चों की तरह लिया और गिर गया, लिया और गिर गया, अक्सर नहीं होता है। लेकिन आज 3 बार हुआ है, तो 2 बार तो अक्सर हो जाता है, तीसरा बार लगभग नहीं हो पाता है, लेकिन आज हुआ, कोई बात नहीं। चलिए, लेकिन ये क्या फॉर्म दिखा रहा है, लोअर लो वाले फॉर्म में आ रहा है, ये सभी आदमी को दिख रहा है। और आपको अभी हम एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। इस जगह पे हमने कॉल प्लान किया, और कहाँ पे कॉल प्लान किया, जहाँ से रेजिस्टेंस है और वहाँ से मार्केट नीचे गिरता है, उस जगह पे हमने कॉल प्लान किया।
और लॉजिक यहाँ पे बना, लेकिन लॉजिक के लिए वेट नहीं कर पाए, जिसका कारण हम आपको बताते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आदमी रेजिस्टेंस पे आया और इधर तो पूरा क्लियर है कि भाई रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिर रहा है, और आज तो 3 बार गिर चुका था, तो सभी आदमी को समझ में आ रहा है यहाँ से मार्केट गिरेगा। हमने ग्रुप में तुरंत अपडेट किया कि अगर कोई रेड कैंडल बनने के बाद ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम लोग उसमें एंट्री करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ये ट्रेड हम लोगों को नहीं चल पाया। ये अब लॉजिक से चल रहा है, लॉजिक जो हम आपको पहला लॉजिक दिए हैं, चार्ट जो दिखाएगा उसे देखना है, वो वाला लॉजिक से यहाँ पे भयंकर वाला ट्रेड मिला है, लेकिन जो हम अपडेट दिए वो नहीं चल पाया। वो इस साइकोलॉजी से था कि यहाँ से मार्केट क्लियर दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से ऊपर हो सकता है, तो हमने लॉजिक के लिए वेट करना नहीं बोला, लेकिन बोला कि यहाँ से ट्रेड ले लो। दुर्भाग्य बस हम लोग का स्टॉप लॉस गया। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी समझ रहे हैं और अगर लॉजिक हम लोग को आता है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लियर हो रहा है भाई, सभी आदमी इस जगह पे पुट के तरफ हैं, और एक बड़ा ये जो कैंडल बना है वो भी बना दिया है। जबकि अगर इसको गिरना होता तो इस जगह से गिरता, अगर इसको ऊपर जाना होता तो यहाँ से ऊपर जाता, जो कि हम लॉजिक आइडिया लगाए थे। लेकिन जब इतना गिरा है तो अब तो मार्केट गिर जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे आदमी पुट लिए हैं, तभी जो ये जो गिरते हुए मार्केट में ये जो आप देख रहे हैं एकदम एक तरफा मूव जो दिया है 70-80 पॉइंट का, क्यों दिया है? क्योंकि बहुत सारे आदमी फंस गए हैं। बहुत सारे आदमी फंसने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज़ समझिए, पुराने व्यूअर बोर ना हो, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा। मार्केट अगर गिर रहा है तो कोई न कोई बेच रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे आदमी बेच दिया। अब जो बेच दिया और बड़े प्लेयर को यहाँ पे ख़रीदना है, तो यहाँ पे सभी सेलर को इन्वाइट किया गया। तो 2 बार जो आप देख रहे हैं वो सेलर को इन्वाइट किया गया, भाई गिरेगा आ जाओ, गिरेगा आ जाओ, गिरेगा। लास्ट टाइम जो कि यहाँ से आदत तो लगा है लोअर लो वाला, और यहाँ पे एकदम हायर लो पर है, तो यहाँ से मार्केट लोअर लो लगाएगा, नीचे आएगा। 2 बार दिखा दिया है। यहाँ पे बहुत सारे आदमी ने बेचा, ऑपरेटर अब उठाना कोशिश किया है, वो ख़रीदना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पहले बेचा है उनका लॉस शुरू होगा, उनका स्टॉप लॉस होगा। तो पहले बेच दिया है तो अब उसको ट्रेड को कंप्लीट करना है, तो पहले बेच दिया है तो जब तक खरीदेगा नहीं उसका ट्रेड ही कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे वो भी जो पहले बेच दिया है वो आदमी भी खरीद रहे हैं और बड़े प्लेयर भी खरीद रहे हैं, इसीलिए एकदम एक तरफा मूव गया। जो लॉजिक यहाँ पे जो लॉजिक सीखे होंगे आप लोग, जो ग्रुप वाले आदमी हैं, वो बताए कि ये लॉजिक से आप लोग ट्रेड ले पाए कि नहीं ले पाए। हो सकता है इस लॉजिक में थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, लेकिन चलिए लॉजिक से अभी छोड़ते हैं। अब इसके बाद देखिए एक और हम आपको चीज़ बता देते हैं जिससे आपको हो जाएगा क्लियर। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम एक और चीज़ आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो डबल टॉप दिख रहा है, डबल टॉप देखने के बाद आदमी को क्या लगता है, मार्केट यहाँ से गिरेगा नीचे। तो ठीक है भाई, बहुत सारे आदमी को कन्फ्यूजन होगा कि डबल टॉप है कि नहीं है। यहाँ तक गिराया मार्केट को, अब सभी आदमी को पता है यहाँ तक गिराने के बाद थोड़े बहुत आदमी का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए डबल टॉप काम किया, थोड़े बहुत आदमी का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए कि कहाँ पे जान मार दिया वो हम बताते हैं। ये जो था सपोर्ट था, ये डबल टॉप का सपोर्ट था। जो नए आदमी होंगे थोड़ा समझने में भी परेशानी होगा। डबल टॉप ये सभी जो है प्रोजेक्शन वाली बातें हैं, आप वीडियो को देखना शुरू करिए, ये सभी चीज़ें भी आप समझ जाएंगे। ऐसा नहीं सोचे कि आज नहीं समझेंगे। डबल टॉप का ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके मार्केट जो है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे रहा है, डबल टॉप दिखा रहा है। मार्केट का सेंटीमेंट था नीचे के तरफ, सभी आदमी थे पुट के तरफ। आज मार्केट गिरा भी है, लेकिन जो पहले से पुट के तरफ थे उनको वाट लगा दिया, क्योंकि आज जो गैप अप ओपन हुआ और थोड़े मार्केट ऊपर गया, थीटा डी के ऊपर से हुआ, तो जो पहले पुट से थे उनको गैप अप होके निकाल दिया मार्केट से कि भाई अगर है हिम्मत तो हमने गैप डाउन दिया, गैप अप ओपन किया है, मार्केट को रोक रहे हैं, तुम्हारे पास हिम्मत है तो रुको। लॉस कोई ज़्यादा नहीं झेल सकता है, वो भी कब, जब मार्केट को कैरी फॉरवर्ड कर दिए हैं तो आपका लॉस जो है 3-4 गुना हो जाता है। साइडवेज मार्केट खुल गया तो भी उसमें आपका लॉस हो जाएगा। यहाँ पर तो सीधे आपके मार्केट का डायरेक्शन के विपरीत था। और देखिए सभी आदमी जब डर के निकल गए तब मार्केट गिरना शुरू हुआ। तो यहाँ पे आप पकड़ रहे हैं मार्केट को गिरना है, सभी आदमी को पता भी है कि गिरना है, लेकिन कहाँ से गिरना है। क्योंकि मार्केट में एक चीज़ और दिमाग लगाइए, मार्केट को अगर गिरना है, सभी आदमी को दिखा दिया कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो सभी आदमी तो बेचने के तरफ हो जाएंगे या सभी आदमी पुट के तरफ हो जाएंगे।
अगर एक ही मार्केट है और इसमें सभी आदमी बेच ही रहे हैं, कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो ट्रेडिंग चलेगा? नहीं चलेगा। इसी चीज़ को तो पकड़ना है। मार्केट दिखाएगा कि यहाँ से नीचे गिरना है, नीचे भी गिरेगा, फिर भी आपको धोखा देगा। और यहाँ पे आपको समझना है इसी चीज़ को कि मार्केट का साइकोलॉजी क्या है। बहुत सारे आदमी को दिखाना कि भाई यहाँ से ऊपर या फिर नीचे आने वाला है, और होगा वही जो प्रोजेक्शन और प्लस साइकोलॉजी होगा। मार्केट के साइकोलॉजी को जो समझेगा वही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकता है। तो गाइस देखिए, अभी जो हमने बात किया, ये बड़ी बड़ी बातें जो किया, ये थोड़ा एक्सपीरियंस वाला है, बहुत सारे चीज़ों को आप समझ चुके होंगे, लेकिन जो चार्ट पे आपको समझाने का हम कोशिश किए उसमें बहुत सारे डाउट आपके मन में आया होगा, ये मेरा गारंटी है। तो चार्ट पे जब डाउट आया है तो आप कैसे क्या कर सकते हैं, सभी चीज़ों को हम नहीं बता सकते हैं, 10 वीडियो में भी क्लियर नहीं होगा। तो आपको चार्ट पे जाके देखिए कि मार्केट का जो बन रहा है, जो चार्ट पैटर्न बन सकता है, प्रोजेक्शन बन सकता है, या फिर वो कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, वहाँ पे क्या आदमी को दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो वो क्या ऊपर जा रहा है, और अगर ऊपर जा रहा है तो किस स्थिति में ऊपर जा रहा है। क्योंकि अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि धोखाबाजी तो चल रहा है, जो मार्केट दिखा रहा है वो तो नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो थोड़ा उल्टे तरीक़ा से हो रहा है। तो मार्केट का साइकोलॉजी ये है। एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, और एक्सपीरियंस करने में आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है। तो उस लॉजिक को देखिए, वो लॉजिक मेरा अब उस लॉजिक पे मुझे बहुत ही विश्वास है, क्योंकि वो लॉजिक जो है प्रोजेक्शन साइकोलॉजी ट्रैप को ध्यान में रख के हमने सभी लॉजिक को दिया है, और माइंड सेट हमारा कैसे बढ़िया रहेगा उस चीज़ को भी उस लॉजिक में हमने ध्यान रखा है। क्योंकि हमें जो भी प्रॉब्लम होता था उसका सल्यूशन हमें पता था कि अब चार्ट पे ही मिलेगा, और चार्ट पे जब मेहनत किए तभी वो सब हमें मिला, वो सब लॉजिक। शुरू में थोड़ा लॉजिक समझने में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि किसी के दिमाग का उपज जो है आप सीखने का कोशिश कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। अब हम ये भी नहीं हम आपको करें कि जो हम लॉजिक आपको दिए हैं वो एकदम भयंकर वाला है, लेकिन बहुत ही अच्छा है ट्रेडिंग सीखने के लिए और धीरे धीरे पैसा कमाने के लिए। उस लॉजिक को देखिए, और उसमें आप हो सकता है कि आप सुधार कर दे, जो हम नहीं खोज पा रहे हैं उस लॉजिक को देखने के बाद आप वो चीज़ खोज ले, ये भी होता है। यही सब चीज़ें जो है आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगा। तो गाइस, हम अपना 100% दिए हैं, जो भी हमें आता था। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि मेरे दिमाग से भूल गए हो, लेकिन जो ओरिजिनल बातें था वो हम आपको बताए हैं। आपका काम है थोड़ा सा चार्ट पे मेहनत करिए, मार्केट का साइकोलॉजी आपको पकड़ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।